गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, वो भी शॉर्ट में, क्योंकि एग्जाम के दिन करीब है, मुश्किल से 1 महीना बचा है, तो शॉर्ट में और जो आने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों के लिए। ठीक है भाई, लैंग्वेज ऐसी रहेगी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए काम चलेगा। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, 4 से 6 नंबर के बीच में ये आता है। ठीक है भाई, और इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है क्वाड, इसका मतलब होता है कि जो डिग्री होगी, डिग्री बोले तो बेटे घात, वो सबसे बड़ी कितनी होगी भैया? 2 होगी। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे ये है x² प्लस के 3x और प्लस के 4 बराबर में 0। एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको, ये है ना। सबसे बड़ी पावर इसमें कितनी दिख रही सर? 2। तो ये क्या है तुम्हारा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। ओके, दूसरा अगर मैं आपको ये एग्जांपल देना दे रहा हूं, 3x² प्लस के 4x, ठीक है, और माइनस के 4, इसमें भी आपको दिख रही है सबसे बड़ी पावर कितनी है? जल्दी बोलो, 2 है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हम देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, x - 1 और x + 2, और इधर भी दे दिया आपको x + 1 और x + 3। अब तुमको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है भाई, तो x से x ने मल्टीप्लाई करी x², x ने 2 से करी 2x, एक ने x से करी 1x, एक ने 2 से करी 2 x ने x से करी x², x ने 3 से करी 3x, एक ने x से करी x कम x, एक ने 3 से करी 3 कम। सही है। अब बेटे 2x है और ये 2x में से 1x गया, 1x, और माइनस के 2 x², 3x और 1x 4x, और प्लस के, दिक्कत है भाई, सबको एक साइड ले लो। जैसे यहाँ इक्वल में 0 आ रहा है ना, सबको एक साइड ले लीजिए आप लोग। x² प्लस के x और माइनस के 2, x का प्लस का इधर आके हो गया माइनस का, 4x इधर आके क्या हो गया प्लस का, 3 इधर आके बराबर 0, x² से x का पता, ये 4x है और ये कितना x है बेचारा? 1, तो 4 में से 1 गया, माइनस के 3x बच जाएंगे। शाबाश भाई, और माइनस के 3 और माइनस के 2 माइनस के 5, ये तो पावर 2 ही नहीं बची, तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। आ रही बात समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है? कैलकुलेशन करके जो भी हो रहा है सबको एक साइड ले लो। ठीक है, अगर सबसे बड़ी पावर 2 दिख रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है, इसे उतारे जल्दी आप स्पीड के साथ। ये हो गया तुम्हारा पहचान। ठीक है, हालांकि बहुत मुश्किल है ये पहचान करने को आए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन आपको दी है उसमें सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर। ठीक है भाई, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है सर फैक्टर का। इस चैप्टर में फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे फैक्टर आते हैं उसका चैप्टर पक्का है, अदरवाइज नहीं भाई साहब। ठीक है, तो फैक्टर सिखाने जा रहे हैं। एक तो फैक्टर सिखाएंगे, और जिससे फैक्टर ना सीखे जाए, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा दिमाग खराब करने का। अगर किसी से फैक्टर नहीं आते हैं तो फिर भाई एक फार्मूला है, कौन सा? श्रीधराचार्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो देंगे फिर तो आपको, है ना। एक 555 गुत्ती, काम खत्म तुम लोगों का, है ना। चलिए देख भाई अरहान, इधर देखो भैया, तो ये फॉर्म हो गया बेटे, इधर देख लो, ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। abc रियल नंबर है आपके। ठीक है, एबीसी क्या है तुम्हारे? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 माइनस के प्लस के कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, x² वाले को, ठीक है, किसे? x² या x² को ऑलवेज कैसा रखना है भाई साहब? पॉजिटिव रखना है। कैसा रखना है? हाँ, अगर बाय चांस ये भाई साहब निगेटिव हो जाते हैं तो इन्हें कैसे न कैसे करके या तो उधर ले जाओ, या फिर इनमें से सबका माइनस कॉमन निकालो, 0 में फेंको। क्या करना है हमको? ठीक है, माइनस को क्या करना है? प्लस करना है, ध्यान रखिए का। चलिए क्वेश्चन कराते हैं सबसे पहले एक सिंपल सा, और सिंपल सा क्या, बस तुम्हें श्रीधराचार्य ही बताते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है इतना, है ना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो हमारी है, ज्यादा भारी नहीं है, पूरा चैप्टर निपटाना है इसमें। हमने क्वेश्चन दिया आपको x² प्लस के 3x और माइनस के 4 इज इक्वल टू में कितना आपका 0, जिससे फैक्टर आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है,
उनसे फैक्टर आते हैं बहुत से, ठीक है, जिनसे आते हैं वो करें भाई, जिनसे नहीं आते वो ये वाला रूल अपनाए जो बताने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। जिसके पास क्वेश्चन देखो उसके पास क्या रख लो भैया, 1 रख लो, ठीक है भाई। और भाई साहब ये है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो बेटे, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 माइनस की b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आपका 2a, ठीक है, माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है भाई। अब यहां पर a कितना है, b कितना है और c कितना है वो देखना आपको। a कितना बेटे, a, b कितना है, c कितना है, दोबारा से कंपेयर कर लो, a कितना है 1, b कितना है 3, c कितना है -4। भाई साहब a है 1 और b है 3 और c है -4। c कितना है, अब देखो जरा जाकर, माइनस b कितना भाई साहब 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 4, a कितना है 1, c कितना है माइनस के 4, ठीक है सर। 2a कितना है, कोई परेशानी है भाई, a b c तीनों के ऊपर वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है भाई। फिर -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 2 एकम 2 16 9 16 और 9 25, ये भी नहीं जुड़ रहा है भाई, 16 9 25, 25 का कितना निकल जाता है अंडर रूट से 5, लो भाई साहब 5 निकल गया, नीचे कितना चल रहा है आपका 2। अब एक बार तो लीजिए आप प्लस और एक बार लीजिए आप माइनस, 5 में 3 गया 2, माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 8, 2 1 2 4 द, लो भाई साहब ये हो गया तुम्हारे फैक्टर, x की वैल्यू निकल गई एक 1 और एक क्या तुम्हारी माइनस के 2, ठीक है। तो अगर किसी से फैक्टर नहीं आते हैं तो वो अपना इससे कर के आ सकता है, ठीक है भाई। निकाले जल्दी वैल्यू इसकी, जल्दी। ये हो गया आपका, ठीक है भाई। किसी बच्चे से फैक्टर नहीं आते तो अपना ये लगाए, ठीक है, कोई फांसी नहीं लगाई जाएगी आप इस वाले मेथड पर। तो ये हो गया आप लोगों का श्रीधराचार्य या कह लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप देखें जरा 4 नंबर में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, सेट आपका 5 है 2022 का, देख लीजिए, है ना, पीयूष का अनसोल्ड है बेचारा। क्वेश्चन क्या है इसमें, कहां गया भाई, ये रहा, यूपी बोर्ड का सेट 5 2022 क्वेश्चन देखे जरा, 2022 में आया हुआ है 2022, ठीक है। 4 नंबर में है, कितना है देखो जरा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, पहले बोल दिया x नॉट इक्वल टू 0, इसके मूल ज्ञात करो। सुन लीजिए, सामने देख लीजिए बेटे, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन गिवन दैट x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मेरे को रूट निकालने हैं, क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि सर डिवाइड का जो x है ये खत्म करो पहले, तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों वाले तरीके से, x ने x से करी x स्क्वायर, 1 ने x से करी 1 की कम 1, इनके आपस में x की कम x बराबर में कौन 3, x स्क्वायर मान x ने 3 से करी तो 3x, x स्क्वायर 3x बराबर के कैसा हो गया माइनस का, ये माइनस का 1 बराबर में, सही है। दोबारा से x ने x से करी x स्क्वायर, 1 ने x से करी 1 1 1, इन दोनों के आपस में नीचे वालों की x की कम x, ठीक है सर। x 3 के पास चला गया 3x प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया, ठीक है भाई। तो x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 1, सर ये क्या देता है, ये x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x का आ रहा नीचे, x 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो क्या कर देगा ये इंफिनिटी कर देगा, इस वजह से बोल दिया कि x कभी भी क्या नहीं होगा भाई, यहाँ पर 0 नहीं होगा। अब इसके फैक्टर करने, अरे भैया क्वेश्चन दिख रहा तो कितना लगाओ 1 लगाओ, ट्राई करिए आप लोग, ट्राई करो, जल्दी करो, जल्दी करो ट्राई, वीडियो पॉज कर लो और अपना ट्राई करो जल्दी। देखो भाई जिसने ट्राई किया बहुत अच्छी बात है, तो जिससे नहीं हुआ है बहुत से लीजेंड जिनसे नहीं हो रहा बेचारा थे, x इज इक्वल टू माइनस के b मारकर बेचारा गरीब आ गया, चलिए आई माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में b कितना भैया माइनस के 3 है, तो ये माइनस तो फार्मूले का, और b की वैल्यू कितनी -3 प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -3 स्क्वायर, ठीक है। माइनस के 4, ए कितना है भैया, ए, और सी कितना है -के 1, डिवाइड में 2a, ए कितना है ए, एक्स, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 4 एक काम, लो जी भाई साहब, 9 और 4 3 प्लस √13 अपॉन में कितना आ गया 2, ये x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू एक तो प्लस रख लो बेटे, और एक क्या रख लो, लो जी भाई साहब, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर है। क्या हो गए तुम्हारे ये फैक्टर, एक प्लस वाला फैक्टर हो गया और एक कैसा हो गया आपका, तो भारी नहीं है यार, ठीक है। फार्मूला लगाओ, वैल्यू अपनी है। अब स्क्वायर भी जिससे नहीं आता तो बेटे उसे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। 10th क्लास में आके जैसे 3 का स्क्वायर नहीं पता तो बेकार है मेरे लिए, तो कसम से बिल्कुल बेकार, खत्म, बिल्कुल लाइफ ही बेकार है, ठीक है। जल्दी करो, उतारो इसे, आ गया, ये आ गया, कितने बच्चों का आया, क्या बात है, नहीं है 2-3 लीजेंड दिख रहा है मेरे को, जो इसे ऐसे घूर रहा है कि क्या दे दिया मास्टर ने। 4 नंबर में तो बहुत आसान था ये, ठीक है। अब इसी के जैसा नहीं भाई, देखो आप घर पर जाकर देखो बेटे, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भरे पड़े हैं, उसमें लगाओ ये वाला फार्मूला भाई, फैक्टर जिससे नहीं आते, जिससे घबराहट हो रही है, ये वाला लगाए, ठीक है भाई। इसे घर पर जाकर देखना आप लोग, ठीक है। अब जरा बात सुनिए, एक क्वेश्चन 6 नंबर का है 2022 के, इसी सेट में देख लो, 10 नंबर का आ गया, कितने नंबर का आ गया इसको, इस चैप्टर में 10 नंबर का आ गया। देखिए जरा क्या क्वेश्चन है, ये 4 का था, अब ये 6 का है। 2022 के सेट नंबर 5 में 4 का ये क्वेश्चन आ गया, 6 का ये देखिए जरा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 180। दो नंबरों के स्क्वायर का माइनस यानी डिफरेंस कितना है, 180, ठीक है। छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर डिजिट या स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटी संख्या का, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़ी नंबर के कितने गुने के बराबर है, 8 गुने। दोनों नंबर बताओ क्या क्या थे, तो मुझे तो नहीं पता, दोनों नंबर हम मान लेंगे अपने पास से, ठीक है भाई। हम मान लेंगे लेट x कैसा नंबर है, स्मॉलर नंबर, कैसा नंबर भाई साहब, स्मॉलर नंबर, और y कैसा नंबर है, लार्जर नंबर, ठीक है भाई। हमने मान लिया x बड़ा संख्या है, सॉरी x छोटी संख्या है और y क्या है हमारी बड़ी। अब ये बंदा हमसे कहता है कि दो संख्याओं का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है, तो ये दो नंबर है, इनका बड़ा कौन है, y है ना, तो y को पहले लिखूंगा बेटे, छोटा कौन है, दोनों के स्क्वायर का माइनस किसके बराबर है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 180। दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180 है, ठीक है भाई साहब। एक इक्वेशन दे दी। अब इसने बोला है कि छोटी संख्या का जो स्क्वायर है, छोटा नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले का 8 गुना है। छोटा नंबर कौन है, x, इसका स्क्वायर, बड़ा नंबर कौन है, y, उसके कितने गुने के बराबर है, 8 गुने के बराबर है, सही है। तो इसका यूज कर लेता हूं भैया, x स्क्वायर की जगह कितना रख लेता हूं बेटे, 8y, ठीक है। यहां लिखा हमने यूजिंग 2 in 1 y स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह रख दिया बेटे मैंने 8y, और 180 इधर आ गया माइनस। अब फिर से वही मसला है, जिससे आते हैं बहुत अच्छी बात, जिससे नहीं आते वो कहां जाए, श्रीधराचार्य की शरण में चला जाए भाई। एक कुछ नहीं दिख रहा तो कितना है बेटे भाई, पहली वाली क्वेश्चन एक्स में होती थी, किसमें आ गई भाई में, कोई दिक्कत नहीं। क्या फार्मूला बोला जल्दी, y इक्वल टू, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। शाबाश भैया, बी कितना, जल्दी बोलो बेटे, बी कितना, -8 यार, साइन के साथ बोला करो, -8 प्लस माइनस 8 की पावर 2 -4 बेटे। ए कितना दिख रहा है, सी कौन है, माइनस के 180, माइनस वाले नंबर को उसमें कर लिया करो ब्रैकेट में, अपॉन में 2a, ए कितना है। अब देखो जरा, माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस प्लस 180 दुनी कितना होता है, 360, और 360 गुना 720। 180 जब 4 से करोगे तो बेटा 720 आ जाएगा। नीचे कितना है, +8 प्लस माइनस
720 और 64 784। और 784 किसका होता है? किसी को पता भैया 784 किसका होता है? नहीं पता? होता है किसी का? बताओ किसका होता है? 28 का होता है। शाबाश भाई, ठीक 28 का होता है बेटा। तो एक बार तो प्लस कर लो और एक बार क्या कर लो? माइनस कर लो। लो जी भाई साहब, 28 और 8 36 का आधा 18, 28 में 60 गया, माइनस के 20 का आधा माइनस। लो जी भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, इनने पूछी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो नंबर हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो वाई की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 18। हालांकि उसने पॉजिटिव नंबर बोला नहीं, बोला नहीं, उसने पॉजिटिव नंबर नहीं बोला। वैसे तो हो सकता है नेगेटिव भी, अगर धन पूर्णांक कहता, पॉजिटिव इंटीजर्स कहता तो नेगेटिव छोड़ देता, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। वाई की वैल्यू 18 आ गई, वाई की वैल्यू रख दो फ्रॉम 2। कहाँ रख दो भैया? फ्रॉम 2 यहाँ रख दीजिए, वाई की जगह पर 18। एक्स स्क्वायर 8 इंटू 18, 18 थे 144, ठीक है भाई 144। तो तुमको पता है जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया? 12 का है। तो भैया देख लो, बड़ा नंबर 18 आया, छोटा नंबर कितना आया बेटे? 12। ठीक है, तो भारी बात नहीं है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आपसे फैक्टर आ रहे हैं तो ठीक, उतारिए से जल्दी। बताओ 2022 के सेट नंबर 5 में यूपी बोर्ड में ये चैप्टर कितने नंबर का आ गया? 10 का। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है और 4 नंबर का वो क्वेश्चन। अगर सिस्टमेटिक चलोगे तो भाई साहब बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो आप लोग। उतारो इसे जल्दी, उतारो। इसे उतार लीजिए, और बाकी बचा हुआ जो भी है इस चैप्टर में वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है भाई, इसके जैसे आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन मिले या अनसोल्ड में जितने मिले आपको, ठीक है, उसमें कर लीजिए आप लोग। ठीक है भाई, इसे उतारो, कल मिलते हैं।